ओम ह्रीं श्रीं नमो ओवज्झायाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो ओवज्झायाणं। जो विधि के साथ ओली तप करते हैं उन्हें आज के दिन ओम ह्रीं श्रीं नमो ओवज्झायाणं की 25 माला। उपाध्याय के गुण कितने होते हैं? उपाध्याय जी के गुण 25 होते हैं। जिससे इतने लोगों ने अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है, उसको कहते हैं हम कि इसका ध्यान आनंद केंद्र पर किया जाता है। आनंद केंद्र कौन सा है? आहा, बड़ा आनंद आ गया। कैसे कहते हैं? हाथ रख के आहा, मतलब कहाँ हाथ रखे हैं? दिल पर, यानी जो हृदय स्थान है। आज मैं आनंद से भर गया। आनंद की जो अनुभूति है वो हृदय से होती है। जिनको हार्ट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो नमो ओवज्झायाणं का ग्रीन कलर में हरे रंग का ध्यान अपने हृदय केंद्र पर करते हैं तो धीरे धीरे उनका ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लॉकेज है ना, वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हमने ये इधर जालना जब चतुर्मास किया तो एक बहन थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो उसने कहा, महाराज साहब, जब से आपने बोला है ये आनंद केंद्र पर ध्यान करना चाहिए, तो ये ध्यान करते करते मुझे बहुत दर्द होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कहते अब मैं बिल्कुल अंदर बहुत शांति हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ऐसे ये हमारे पास इतनी साधनाएं हैं, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि हम उनको बहुत साधारण रूप में बस कैजुअल लेते हैं। कोई बात नहीं, महाराज जी ने कह दिया, हमारा सुनना था, सुना, इधर से और इधर से निकला। लेकिन अगर आप प्रयोग करते हैं, हरा रंग वैसे भी शांतिदायक है। सारे उद्वेग कहाँ से उठते हैं? जो इमोशनली वीक है, जो या बहुत कठोर हैं, उनको हृदय चक्र पर ओम ह्रीं श्रीं या खाली नमो ओवज्झायाणं चमकते हुए हरे रंग के अक्षर जाएं और अपने हृदय स्थान को, जिसको हठ योग में अनाहत केंद्र भी कहा गया है, मेरा दिल हरा भरा हो गया, हरा भरा। इतनी खुशियों से उसका घर बिल्कुल हरा, परिवार हरा भरा है। क्या कहते हैं हम? परिवार हरा भरा है, जहाँ पर खुशहाली है। यानी खुशहाली का प्रतीक है ये हरा रंग। और इस हरे रंग का ध्यान अगर आप आनंद केंद्र पर करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर 8 कमल हैं। हमारे जैन आगमों में की बात तो मैं नहीं कहूँगी, किसी किताब में मैंने पढ़ा था, वो जैन धर्म से ही रिलेटेड थी, कि हमारे हृदय में 8 कमल खिलते, एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल यहाँ पर खिलता है। और इस पंखुड़ियों में प्रत्येक पंखुड़ी पर एक एक वृत्ति रहती है। वृत्ति मीन्स आदत, वृत्ति एक भावना, जैसे उसकी वृत्ति ऐसी है। यानी इस 8 पंखुड़ियों वाले कमल पर एक एक भावना रहती है। एक भावना का नाम है कुमति, एक वृत्ति है जुगुप्सा, जैसे किसी को देखते ही नफरत सी आनी, घृणा करना। एक है भक्षिणी, जो भावना है, वृत्ति है, यानी किसी किसी का हृदय इतना कठोर होता ना, हमेशा मारने की, लड़ने की, झगड़ने की, यही बातें उसके अंदर आती रहती है। और एक वृत्ति का नाम है माया, वो भी कहाँ रहती है? यही जो 8 पंखुड़ियों वाला जो कमल है यहीं पर रहती है। और दूसरी भी रहती है शुभमति, अच्छी मति, साता, कामिनी, असाता। इन पंखुड़ियों पर जब हम ध्यान करते हैं तो मनुष्य का भाव परिवर्तन होता है। कुमति भी सुमति बन जाती है और जुगुप्सा, घृणा का भाव प्रेम में बदल जाता है। जो हिंसा के भाव हैं वो अहिंसा में बदल जाते हैं। माया सरलता में, कहते वो हृदय से बहुत सरल है। यानी कौन सी भावना आ गई यहाँ? सरलता की। तो यहाँ किया गया ध्यान, वो 4 सोपान हैं ध्यान के, एक एक अक्षर का ध्यान,
पूरे पद का ध्यान, उपाध्याय भगवान के स्वरूप का ध्यान और उनके गुणों का ध्यान। ये ध्यान करने से हमारा जो हृदय चक्र है वो अनाहत चक्र बन जाता, अनाहत, जिस पर कोई भी आहत और दुख नहीं है। और महापुरुषों ने कुछ जगह कहा है कि ये हमारी आत्मा का भी स्थान है। कौन सा? ये हृदय चक्र जो है इसके आसपास का, या ये हमारी आत्मा का भी स्थान है। इसलिए नमो उवज्जायणं का आज 5 मिनट के लिए ध्यान जरूर करना, पूरा फोकस अपने हृदय चक्र पर करना। यहाँ हरे रंग में नमो उवज्जायणं देखना, आपके हृदय संबंधी सारी बीमारियाँ रफू चक्कर हो जाएंगी। और रोज रोज के अभ्यास से यहाँ पर जो 8 पंखुड़ियों वाला कमल है उस भावों में परिवर्तन आकर वो कमल बहुत पॉजिटिव हो जाएगा।